बहुजन समाज पार्टी आज ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या देखा जो आपने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुजन पार्टी असल बहुजन पार्टी सिर्फ नहीं, बहुजन पार्टी एक आंदोलन है बहुजन समाज का। बहुजन समाज मतलब बहु और जन मतलब लोग, ये सारे लोगों का, बहु मतलब सारे जो है, जैसे हम बहुवचन बोलते हैं ना, मतलब सब, बहुवचन की बहु, इसी बहुजन, यानी ये जनमानस की पार्टी है, समता मूलक समाज की पार्टी है और एक आंदोलन का नाम है जो आंदोलन पिछले कई सौ साल से चलता आया है। संविधान में सुविधा दी गई है। दर्द तो इसी बात का है कि ये नीचे के लोग कैसे ऊपर आ रहे हैं, ये हमारे एससी के लोग जो है वो कैसे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अरे तो नहीं, इनका कहना तो 70 साल हो गए अब तो। थोड़ा सबका फोटो पटका लेकर आप ही आ जाओ। मुस्लिम समाज यहाँ लाके खड़ा करते हैं। तो अब आप देखिएगा कितनी बड़ी तरक्की होगी अब पार्टी की। जगह जगह प्रोग्राम के जगह आइए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समाज। साथियों, आज मैं दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय करोल बाग में आया हूं। तो यहां पर डॉक्टर मुमताज अली सर हैं, वो बीएसपी ज्वाइन किए। मैं इससे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने क्या ऐसा देखा जो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। और एनसीपी में पहले इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छे पद पे थे और पत्रकार भी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में आकर के जो पत्रकार का कर्तव्य है किस तरह निभाएंगे और आने वाले समय में जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत सारे अफवाहें फैलाई गई हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का वोट तो ले लेती है लेकिन मुसलमानों के हित की काम नहीं करती। इससे सब सर पहले जय भीम। जय भीम, जय भारत। आप बहुजन समाज पार्टी आज ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या देखा जो आपने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुजन पार्टी असल बहुजन पार्टी सिर्फ नहीं, बहुजन पार्टी एक आंदोलन है बहुजन समाज का। बहुजन समाज मतलब बहु और जन मतलब लोग, ये सारे लोगों का, बहु मतलब सारे जो है, जैसे हम बहुवचन बोलते हैं ना, मतलब सब, बहुवचन की बहु, इसी बहुजन, यानी ये जनमानस की पार्टी है, समता मूलक समाज की पार्टी है और एक आंदोलन का नाम है जो आंदोलन पिछले कई सौ साल से चलता आया है। संघर्ष की दबे कुचले कैसे, और इसका पूरा जब देश आजाद हुआ तब भी आप देखिए ये वही विचारधारा थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिलो दिमाग में थी। और यही विचारधारा थी कि जब आपने संविधान लिखना शुरू किया तो वही समतामूलक समाज जो उनके सामने था। और यही वजह है कि दुनिया का खूबसूरत तरीन, शानदार, अजीमुशान अगर कोई आईन है, संविधान है, तो वो भारत का है। लेकिन आज उसी संविधान को, उसी खूबसूरत चेहरे को बदनुमा करने के लिए लोग जो है वो पीछे लगे। आप देख रहे हैं, कोई कह रहा है 400 पार कर देंगे, काहे कर दोगे, क्यों कर दोगे? मालूम हुआ कि उसके पीछे मंशा ये है कि जो इतना खूबसूरत, जो सबको साथ लेकर चलने वाला संविधान है, उस संविधान को खत्म किया जी। सर, आप एनसीपी में पहले थे, एनसीपी में आपको क्या ऐसी कमी दिखी जो एनसीपी को छोड़ करके आप वहाँ से चले आए? देखिए, जिंदगी एक सफर का नाम है। सफर में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक सफर हमारा था और जाहिर सी बात है कि आदमी सफर में जब निकलता है तो कहीं रुकता है, कहीं खड़ा होता है, फिर उसको लगता है कहीं और हमें मंजिल, वो हमारी मंजिल नहीं थी क्योंकि वहाँ हमने ज्वाइन किया। लेकिन जो हमारा मकसद, जो हमारा नजरिया, जो सबको साथ लेकर चलने का एक जज्बा था, वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था। और फिर महाराष्ट्र में आप देखिए कि जहाँ
मेन वो है। आज महाराष्ट्र की क्या हालत है, एक अफरा तफरी का माहौल। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन बाद तो वहां पे लोग पासपोर्ट और वीजे के साथ जा पाएंगे। महाराष्ट्र की ऐसी हालत होगी, वहां खुल्ला लोग जो है वो बिहार के लोगों को पीटते। अभी खबर आई, एक कंपनी का ऑफिसर है, उसने महाराष्ट्र के खातून से ये पूछ लिया कि आप देर से क्यों आती हो। तो वहां दंगाई जो है वो चूंकि ऑफिसर दलित समाज का था, वो ऑफिसर बिहार का था, उसको पीटने का काम किया। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये पूछ लिया, ये हमारा महाराष्ट्र है, या हम जो चाहेंगे वो होगा। अब आप सोचिए ये हालत जो है। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, मैंने उसी दिन ये फैसला लिया, क्योंकि अगर वहां पे एनसीपी का कोई खड़ा होता कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है, कोई राज ठाकरे को कहता कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे लोग गलत कर रहे हैं, तो मुझे लगता कि नहीं मैं जिस पार्टी में हूं वहां आवाज है। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं उठी, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और मैंने उसी दिन ये फैसला लिया कि अब मैं एनसीपी में नहीं रहूंगा, क्योंकि ये पार्टी जो है वो सिर्फ जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी एक खास कौम के लिए वो काम करने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी में मुझे रहने का कोई हक नहीं है, और इसलिए मैंने वो पार्टी को छोड़ दिया। सर, मुसलमानों को तो असली पार्टी AIMI है, और वो तो वैसे कहते हैं कि अब मुसलमानों को किसी का दरी नहीं बिछाना है, अब उनको CM बनना है, DM SP वो मुख्यमंत्री बनना है, और क्या कहते हैं उनको मंत्री बनना है, उनका ये चाहत है। तो आप उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, जो मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं वो कभी देश में नेता नहीं बन सकते। जो बहुजन समाज की बात करता है वो देश का नेता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जानते हैं, इसीलिए मजबूरी के तहत या जरूरत के तहत बिहार में भी उन्होंने हमारा समर्थन किया, क्योंकि उन्हें पता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अपने पैर पे खड़ा होने में क्या दिक्कत है? आप लोग अपनी पार्टी, आप कब तक दूसरे के पछलगू बने रहेंगे? नहीं, पैर का मतलब क्या होता है? अपने पैर पे क्या होता है? अपनी पार्टी बनाइए, अपना वजूद अपना। नहीं, अपनी पार्टी क्या, ये बहुजन समाज पार्टी फिर कोई ये एक आदमी की पार्टी या एक आदमी पार्टी? तो यही तो प्रचार कहता है, ये तो दलितों की पार्टी है, एक विशेष जाति की पार्टी है। नहीं, जो वही प्रचार को तो खत्म करना है ना, उसी जहालत को, उसी गुमराह कुन बातों को खत्म करने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने क्यों तालीम हासिल की, हमने क्यों इल्म हासिल किया? आप बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या दलितों के लिए संविधान बनाया क्या? ये आर्टिकल 29 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 क्या है, जिसमें आज सीना चौड़ा करके असदुद्दीन ओवैसी जो है भाषण देते हैं पार्लियामेंट के अंदर? किसने बनाया ये? आप बताइए। तो इसलिए उन्हें भी पता है, इसीलिए वो जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम का नारा क्यों MIM के असदुद्दीन ओवैसी लगाते, बताइए आप क्यों लगाते हैं? वो अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन जय भीम के बगैर क्या? पैर पे खड़े कैसे होगा अगर जमीन नहीं होगी? हवा में खड़े होता है क्या कोई? और जमीन कौन सी है? जमीन किसकी है? ये जिस पर आप खड़े होने की बात कर रहे हो, जिस जमीन पे, वो जमीन क्या है? तो सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुसलमानों का असली जो पार्टी है सपा है, PTI जिसको नारा दिया है, तो वो लोग तो आपके बिरादर के लोग उसमें ज्यादा जोड़ है, तो इसमें कैसे आप इनको लाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? देखिए, ऐसा है, लोग हमेशा इस देश का जो मुस्लिम समाज है वो सेकुलर समाज है, कभी किसी मुस्लिम लीडरशिप को कबूल नहीं किया। एक बार गलती हुई और गलती की सजा भुगती जा रही है। यहां कभी मुसलमान भुगत रहा है और दूसरी जगह का भी भुगत रहा है। आज हालत देख लीजिए आप जाकर, दोनों पड़ोसी जो हैं वहां की हालत, कोई डेमोक्रेसी नहीं बची। आपकी लड़ाई तो अखिलेश लड़ रहे हैं ना सर? कौन अखिलेश लड़? अखिलेश यादव जो चीफ मिनिस्टर भाई, वो ट्विटर वो ट्वीट खेल रहे हैं, लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? कहां उतरे? जब CA का मूवमेंट चला था उतरे थे। अभी 1 लाख जो है, 1 लाख के तमाम मुजरिमों को छोड़ दिया। कहीं ट्वीट पढ़ा आपने कि गलत हुआ? पढ़ा आपने? 1 लाख किसके दौर मारे? उन्हीं के दौर में। जियाउल हक किसके दौर मारे गए थे? उन्हीं के दौर में। और 600 दंगे किसके दौर में हुए? बोले एक भी। 2013 में दंगा हुआ, 50,000 मुसलमान जो है मुजफ्फरनगर से जब पलायन किया तो सैफई में वहां नंगा नाच चल रहा। सुना था कि नहीं? आप देखा था नहीं मीडिया में? हाँ। और 13 के बाद 4 साल सरकार रही, एक भी, अरे सुनिए तो
एक भी बलात्कारी को जेल हुई? उनके 4 साल के तो अब कह रहे हो काम कर, क्या काम कर दिया? जब भी आता है साहब वो गोली चलाती, किसने कहा था गोली न चलाई जाती तो बाबरी मस्जिद शहीद न होती? सर अखिलेश यादव के तो बहन जी तो बीजेपी से मिली हुई है, 60 है, दलितों को ध्यान ही नहीं देती। नहीं, असल में जब कोई काम नहीं गिना पाता, जब अपना मंशूर अपना मैनिफेस्टो नहीं बता पाता तो दूसरों पे हमला करता है। आप ये बताइए दूसरों में कमियां कब तलाश की जाती है? जब अपने पास देखने के लिए कुछ नहीं होता, कहने के लिए कुछ नहीं होता, तब वो सोचता है कि दूसरों को। देखिए एक चीज समझ लीजिए, दूसरों का गला काट के अपना कद नहीं बढ़ सकता। कद बढ़ाने के लिए अपना जो है कद बढ़ाना चाहिए, दूसरों गला नहीं। सर अब तो बीएसपी कोई वजूद नहीं है, देखो कहीं इनका वोट कहीं न विधायक है न एमपी है, कैसे इनको आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ेंगे? नहीं, तो मतलब आप क्या समझते हो जिनके विधायक एमपी हो वही पार्टी है? अरे यही तो कह रहे हैं कि ये पार्टी न तो सरकार वाली न पार्टी जो है ये राजनीति वाली, ये पार्टी मूवमेंट है। यहाँ तो सब संघर्ष करना पड़ता है ना, यहाँ थोड़ी आपको मलाई मिलेगा, आपको सुख सुविधा मिलेगी। नहीं, तो सुख सुविधा के लिए मैं आया हूँ, या लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे इतने लोग अभी देख रहे थे, सुख सुविधा के लिए क्या? अरे सत्ता आपको राजनीति क्या सत्ता होता है ना? नहीं तो एनसीपी में तो सत्ता में है, वो एनडीए का हिस्सा है, तो मैं मुझे वही रहना चाहिए था। हो सकता है केंद्र में मैं कुछ बन जाता, हो सकता है महाराष्ट्र कुछ बन जाता। तो यहाँ गंवाने के लिए आए हैं आप? नहीं, गंवाने के लिए नहीं, एसेट है हमारा संविधान है यहाँ पे, देश की रूह जो है यहाँ पे। ये जिस कार्यालय में आप खड़े हैं यही इसी ने देश को यहाँ तक उद्धार करके पहुंचाया है। आपको भरोसा है कि जो आपके मुसलमान हैं उनको जगह मिलेगी? जगह मिलेगी? अरे जगह मिली हुई है। ये तो जादूगरी चल रही है। जादूगर क्या करता है, कुछ ऐसा कर देता है कि वो सब छिप जाता है। तो जादूगरी के जादू को हम तोड़ेंगे और तोड़ करके और दिखाएंगे कि असल में क्या है पीछे। आजकल YouTube पे आप देखते होंगे कि दिखाते हैं कि जादूगर कैसे बेवकूफ बनाता है, तो हम वो काम करेंगे। सर आप तो पीछे से आप बता रहे थे कि प्रयागराज से है, वहाँ तो आप देख रहे हो बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, वहाँ का शासन गुंडे बदमाश सब भाग गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये कहीं न कोई भागा है न कुछ। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अभी ताजा रिपोर्ट आई है, महिलाओं के साथ दुराचार में अत्याचार में नंबर 1 का प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे है नहीं। ये तो राजनीति है, बुलेट और बुलडोजर। कोई वहां पे आप जाके देखिए, लूट मची हुई है, रात में भी लूट रही। तो मीडिया चूंकि लगा हुआ है, उसको इश्तेहार मिलता है और वो बोलता रहता है दिन भर भूतू की तरह। लेकिन सच्चाई ये है कि जब बहन मायावती जी की सरकार थी आदरणीय, तो आप देख लीजिए, ना तो बुलेट ना बुलडोजर, सारा माफिया अंदर था और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थर थर कांपता था। आप भी सुनते रहे होंगे। और बहन जी कहती नहीं थी, करती थी जी। और आज आप देख लीजिए, यहाँ ट्रांसफर के लिए इतना, वहां ट्रांसफर के, आप उस दौर में देखिए क्या कर सर, एक कलम से सब। सर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जैसा कहा जा रहा है कि अब आरक्षण जो है दलितों को बंद कर देना है, खत्म के दबंग हो गया है, आपका क्या मानना है? असल में यही तो खेल है, यही तो नहीं पच रहा है। जो संविधान में सुविधा दी गई है, दर्द तो इसी बात का है कि ये नीचे के लोग कैसे ऊपर आ रहे हैं। ये हमारे एससी के लोग जो है वो कैसे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अरे नहीं, इनका कहना तो 70 साल हो गए, अब तो अपने कमाई से अपने आगे बढ़े ना, कब तक आरक्षण का रोना रोते रहेंगे? नहीं, 70 साल हो गए, लेकिन सत्ता में कौन था, किया क्या? अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, जब सत्ता में सरकार आई, हमें या हमने देखा पढ़ा कि हमारी पार्टी को सत्ता का लालच नहीं, लेकिन सत्ता बहुत जरूरी है। क्योंकि बगैर सत्ता में आए, जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों, क्योंकि अभी हम सत्ता में नहीं आए। यूपी में आए, 1 मिनट, यूपी में आए तो कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता था एससी वालों, आज जाकर के देख लीजिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये जो जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा है तो आर्थिक स्थिति क्या है, क्या आप देख रहे हो? और क्यों ये बनाया गया था? संविधान जाके पढ़िए। आज आप दलितों की बात करो, मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। ये देश आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए, 80 करोड़ लोग, आप समझ लें, 27 करोड़ लोग जो जमीनी रेखा जो है उसके नीचे पहुंच गए। और उसमें कौन लोग?
आज जो SIR चल रहा है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा कौन शिकार है? जिनकी बात आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वही शिकार होने वाले हैं। उनसे जब बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, अब बताइए जो आदमी जिसके पास घर नहीं है अभी तक, वो बर्थ सर्टिफिकेट कहां से देगा? कहां से उसने तालीम हासिल की, कहां से लाएगा? जो इस जमीन का है, जो यहाँ का मूल निवासी है, अब उससे ये बाहरी लोग मांगेंगे कि हमें दिखाओ प्रमाण पत्र। ये संघर्ष है हमारा जी, ये संघर्ष है, और ये आरक्षण नहीं है, ये संरक्षण है। अब वो संरक्षण रहेगा जो संविधान ने दिया है। तो साथियों, आप यहाँ पर आपने BSP ज्वाइन किया, कैसी रही हमारी बातचीत? और हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको कैसे आप देख रहे हैं हमारी बातचीत, कैसे वो प्रतिक्रिया में जरूर बताएंगे, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिखें। और मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए, क्योंकि मैं भी इसको देखता रहा हूं और मैंने देखा है कि चैनल बहुत काम कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है, और इसकी आप लोग मदद भी कीजिए जितना हो सके। सर, एक सवाल मीडिया से मैं थोड़ा पूछ लेना तो, आप पत्रकार, आप काम अच्छा तरह से पत्रकार में, ये जो मीडिया है कैसा खेल खेलता है कि जो दलित है, जो शोषित है, इनका आवाज क्यों नहीं पहुंचाता? जो बड़ी बड़ी जो धरना से उनकी आवाज उठाता है, क्या ऐसा कारण है कि ये नहीं, वो मीडिया मिट गया, तभी तो आप हैं, खत्म हो गया, उसका खेल खत्म, कहीं नहीं है, आप हैं। आप सर, सोशल मीडिया को कहते हैं वही नहीं, इनको तो जो सोशल मीडिया कहते हैं फर्जी मीडिया है, ये फेक मीडिया है, ये फेक समाचार देता है। ऐसा है, पूरी दुनिया में जाकर के देख लीजिए। अभी मैं इंटरनेशनल बात थोड़ी कर दूं कि इजराइल के मामले में अभी ये बयान आया है, रिपोर्ट आई है कि सोशल मीडिया में वो फेल हो गए। सोशल मीडिया ही है जो समाज की बात उठाता है, और हम सोशल मीडिया पे यकीन करते हैं। समता मूलक समाज की आवाज सोशल मीडिया कम तमाम। धन्यवाद सर।